साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक का प्रमुख मुख्य खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, या लुसाने स्विट्जरलैंड में है, या पेरिस फ्रांस में है, या वियना ऑस्ट्रिया में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम आपको इस क्वेश्चन की व्याख्या बता दें। कहता है कि जो लुसाने स्विट्जरलैंड है, इसकी स्थापना IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, जैसा कि हमने सही ऑप्शन का टिक किया था इसके पहले। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में जो नीति आयोग है, जिसको हम क्या कहते हैं, NIT आयोग, जिसको हम नीति आयोग के वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्या वह राष्ट्रपति होता है, या भारत का वित्त मंत्री होता है, या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, या भारत का प्रधानमंत्री होता है? तो साथियों, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष साथियों भारत का कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की जाती है, और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ISRO क्या कह रहा है? ISRO द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस रॉकेट का लॉन्च किया गया है? तो क्या वह PSLV C-56 है, या LV-M3 GSLV MK3 है, या GSLV F12 है, या SSLV D2 है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो हमारा LV-M3 है, ये क्या है? गगनयान मिशन के लिए इसका चयन किया जाता है। उसके बाद इसकी व्याख्या देता है। कह रहा है कि इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए LV-M3 लॉन्च किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है उपग्रहों और मानव संसाधनों के प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया है? मानव मिशनों के प्रक्षेपण के लिए इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि PM विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के उत्थान के लिए शुरू की गई है? क्या छोटे किसानों के लिए शुरू की गई है, या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए, या पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार के लिए, या स्टार्टअप उद्योग के लिए? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा कि जो हमारी विश्वकर्मा PM योजना है, यह पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार के लिए क्या की गई है? शुरू की गई है। और ये शुरू की जाती है PM विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी आदि को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाल ही में
भारत के किस शहर को यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता मिली है? क्या वह जयपुर है, वाराणसी है, ग्वालियर है, कोझिकोड है? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर जो हमारा ग्वालियर है, ग्वालियर को अभी क्या मिला है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। और किसके द्वारा? तो ये साथियों यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली हुई है। कहता है कि यूनेस्को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत की समृद्धि परंपरा के लिए सिटी ऑफ म्यूजिक और केरल की कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। क्या किया गया है? केरल को सिटी ऑफ लिटरेचर, और वहीं अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट में परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना है, या विदेशी मुद्रा भंडारण को बढ़ाना है, या कर संग्रह बढ़ाना है, या शेयर बाजार को नियंत्रित करना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा जो मुद्रास्फीति है इस पर क्या करना है? नियंत्रण है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में परिवर्तन करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद कहता है कि मुद्रास्फीति रेपो रेट दर बाजार में क्या करने के लिए? तरलता और मुद्रास्फीति को संतुलित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। कहता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? क्या वह असम है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, या बिहार है? तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य असम है, जिसने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। वही महिला मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 22 मई, 22 अप्रैल और 16 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत किन दो शहरों के बीच संचालित की गई है? क्या वह दिल्ली और मेरठ के बीच, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच, दिल्ली आगरा के बीच, मुंबई अहमदाबाद के बीच? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब होगा कि दिल्ली और मेरठ के बीच क्या की गई है? ये संचालित की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। कह रहा है कि हाल ही में किस देश को ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के आमंत्रण को स्वीकार किया गया है? क्या वह अर्जेंटीना है, या मिस्र है, या फिर सूडान है, या फिर क्या है? नाइजीरिया है। तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब देंगे और आप कहेंगे कि सर मिस्र है, जिसको क्या है ब्रिक्स संगठन में क्या है शामिल होने के लिए क्या किया गया है? आमंत्रण को स्वीकार किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि भारत सरकार की लखपति दीदी योजना जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या ग्रामीण महिलाओं को क्या करना है? ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाना है, या
क्या करना है, जो वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देना है या स्कूली छात्राओं को छात्रवृत्ति देना है या महिला खिलाड़ियों को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर जो लाखपति दीदी योजना है ये क्या है, ये ग्रामीण महिलाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है। क्या करना है, सशक्त बनाना है, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि किस भारतीय राज्य में भारत का पहला एआई स्कूल खोला गया है। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोचिए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एआई स्कूल सबसे पहले खोला है। क्या वह तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि सर जो केरल राज्य है ये साक्षरता दर में अधिक है, यहाँ पे एआई स्कूल खोला गया है। सबसे भारत का सबसे पहला स्कूल खोला गया है जो एआई पर क्या होगा, आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हार्बनबिल महोत्सव किस किस भारतीय राज्य द्वारा, किस भारतीय राज्य का सिद्धांत, किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। क्या वह असम का है, मणिपुर का है, नागालैंड का है, मिजोरम का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। क्या है, नागालैंड जो है हार्नबिल महोत्सव भारतीय राज्य की प्रसिद्ध संस्कृति उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्या कहता है, यह हाल ही में किस भारतीय एयरलाइंस का टाटा एयर इंडिया समूह के साथ विलय किया गया है। किसका विलय किया गया है, क्या वह इंडिगो है, क्या वह स्पाइसजेट है, या विस्तार है, या आकाशा एयर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो साथियों इसका सही जवाब, अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो विस्तार है, इसको क्या किया गया है, इसका विलय किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिग्गज खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। क्या वह सचिन तेंदुलकर है, या के.डी. जाधव है, या मेजर ध्यानचंद है, या मिल्खा सिंह है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जिसे हम नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाते हैं वो किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। और वो कब मनाया जाता है, तो आते 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी ये राष्ट्रीय खेल दिवस आने वाला है। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो साथियों अगर यूपीएससी की बात की जाए, जो इसका चेयरमैन होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है, तो इसके पद की बात की जाए तो इसको नियुक्त करने का काम कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। साथियों इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है कि हाल ही में समाचारों में रहा सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। क्या वो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और फ्रांस के बीच।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथियों कि भारत और नेपाल के बीच क्या होता है? सूर्य किरण शयन अभ्यास किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इंडिया जो डिजिटल इंडिया भाषणी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या डिजिटल भुगतान सुरक्षा है, या ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, या भारतीय भाषाओं में एआई आधारित भाषा अनुवाद है, या साइबर अपराध जागरूकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में एआई आधारित भाषा अनुवाद। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में, क्या कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 में किस रूप में घोषित किया गया? क्या वह बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और ट्रस्ट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? तो क्या हुआ साथियों, 2024 में किस रूप में घोषित किया गया? तो 2024 में कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक, जिसको हम HDI, कौन सी संस्था जारी करती है? क्या वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, या विश्व आर्थिक मंच करता है, या वैश्विक बैंक करता है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति कोष करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जा सकती है तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हाईली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि जो ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा किस लिए चलाया गया था? क्या इजराइल से भारत नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, या सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए, या तुर्की में भूकंप से राहत के मिशन के लिए, या यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए? तो साथियों जो ऑपरेशन अजय है यह इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस के लिए क्या किया जाता है? चलाया जाता है। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के संबंधित है? क्या वह अनुच्छेद 124 है, 148 है, 214 है, 324 है? तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये संविधान के किस अनुच्छेद से होती है? तो साथियों ये संविधान के अनुच्छेद 124 से होती है। किससे होती है? 124 से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, कहता है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? रक्षा उत्पादन है, डिजिटल साक्षरता है, एकीकरण, संचार एवं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, या स्वास्थ्य बीमा कवरेज है? तो क्या होगा 24 का साथियों? इसमें एकीकृत और क्या, और संचार एवं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से है। विश्व खाद्य दिवस, जिसको हम वर्ल्ड फूड डे
प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 16 अक्टूबर को या 10 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस डे को मनाया जाता है? तो साथियों जो ये है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय सैनिकों का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? क्या वह INS विक्रमादित्य है, या INS विक्रांत है, या INS कोलकाता है, या INS अरहंत है? तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो आप इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा सर INS विक्रांत है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो क्या वह उत्तर प्रदेश राज्य है, दिल्ली राज्य है, हरियाणा है, या बिहार है? तो आप कहेंगे कि सर जो मिशन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं साथियों। अब हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम 2 क्वेश्चन और हमको करना है, जिसमें हमारा 28वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही तीस्ता नदी का उद्गम और विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में संबंधित है? क्या वह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से है, असम और अरुणाचल प्रदेश में है, या मणिपुर और मिजोरम से है, या उत्तराखंड और हिमाचल से है? तो आप कहेंगे सर जो तीस्ता नदी है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सिक्किम और पश्चिम बंगाल से है। किससे है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से है। कह रहा है कि भारत की पहली जो जल मेट्रो है सेवा किस शहर में शुरू की गई? क्या वो कोलकाता है, मुंबई है, कोचीन है, या पणजी है? तो आप क्या इसका सही जवाब देंगे? आप कहेंगे सर जो कोचीन है यहाँ भारत में सबसे पहली जल मेट्रो सेवा का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या वह 26 जनवरी को, 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, या 26 नवंबर को मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे सर 25 जनवरी को हम क्या करते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं, और उसी के अगले दिन हम 26 जनवरी मनाते हैं। साथियों इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि एक हम पेट की निःशुल्क बैच, जबकि एकदम थियरी बेस्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हमारी टीम में एक नए सर जुड़ने वाले हैं जो आपको मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतरीन क्लास लेने वाले हैं। तो हम आपको जल्द ही उनसे परिचित कराएंगे, और ये क्लास आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो इस क्लास को आप मिस ना करें, इससे जुड़ें। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप जुड़ने के लिए थैंक यू।